तो कोरोना का ओमिक्रॉन सब वेरिएंट चीन में कहर बरपा रहा है। दुनिया भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है। वहीं अमेरिका ने भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की है। जानते हैं क्या है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7, जिससे दुनिया भर के देश अलर्ट मोड पर हैं। देखिए रिपोर्ट। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई कोरोना वायरस की महामारी ने नए साल से पहले एक बार फिर से चीन में कहर मचा दिया है और वहां पर हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ने के संकेत मिलते ही भारत सरकार अलर्ट हो गई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने के लिए कहा। रिपोर्ट्स की माने तो कोविड जीरो पॉलिसी हटने के बाद चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन में अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। कोविड-19 की उत्पत्ति के बाद 2021 में इसके कई सब वेरिएंट विकसित हुए। इसी में से एक सब वेरिएंट BF.7 है, जो बहुत तेजी से संक्रमण फैलाने में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 ही चीन में कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से देश के कार्यालय और सार्वजनिक स्थान सुनसान पड़ गए हैं। वहीं अस्पताल एक बार फिर से मरीजों की लंबी कतारों से पटा हुआ है। BF.7 सब वेरिएंट BA.5.2.1.7 का ही शॉर्ट फॉर्म है। BA.5.2.1.7 BA.5 का ही उपवंश है। ऐसा माना जा रहा है कि BF.7 सब वेरिएंट है। BA.1 और BA.2 जैसे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाने में सक्षम है। बीजिंग के अस्पतालों की माने तो वेरिएंट में इम्यून सिस्टम से बच निकलने यानी इम्यून एस्केप की भी क्षमता बहुत ज्यादा है। जब कोरोना का ये सब वेरिएंट हमला करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसे शरीर में फैलने से रोकने में सक्षम नहीं होती। चिकित्सा विशेषज्ञ ने बताया कि चूंकि BF.7 का संक्रमण काल बहुत कम है, यानी किसी भी व्यक्ति को बहुत कम समय में ही संक्रमित कर देता है और इसकी संक्रमण दर भी तेज है। इसलिए चीन में कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट में जहां R फैक्टर लगभग 5 से 6 होता है, जबकि ओमिक्रॉन BF.7 में R फैक्टर 10 से अधिक है। R फैक्टर का मतलब यह है कि एक व्यक्ति कितने और व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट में ये संख्या जहां 5 से 6 है, जबकि ओमिक्रॉन के BF.7 में ये संख्या 10 से 18 है। क्या है लक्षण? कोरोना के ओमिक्रॉन BF.7 सब वेरिएंट से भी संक्रमित होने के बाद लक्षण अन्य वेरिएंट के समान ही हैं। इनमें मरीजों को खांसी, गले में खराश, बुखार, थकावट, नाक बहना, उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कई बार इससे संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं होता है, जिसके कारण वायरस फैलने का ज्यादा डर रहता है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में चीन की 60% और दुनिया की 10% आबादी इससे संक्रमित हो सकती है। महामारी विशेषज्ञ ने आशंका जताई है कि कोरोना इस लहर में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने मंगलवार को NCDC और ICMR को चिट्ठी लिखी। सरकार ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी राज्य कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दें। कुल मिलाकर चीन में कोरोना का प्रलयकारी रूप सामने आ रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को चेताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना के नए वेरिएंट को भारत कैसे रोक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।